हेलो फ्रेंड, मैं उमेश कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको पता है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेस में कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि कोई भी थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? यानी 0 डिग्री से मोर देन होगा थीटा और लेस देन होगा 90 डिग्री से। अगर ऐसी कंडीशन कोई बन रही तो उसे हम कहेंगे कि जो थीटा है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये समझिए यहाँ पास ये एक रे है, ये रे दी गई है और ये रे जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। इस एंटी क्लॉकवाइज चलने पर यहाँ पास एक थीटा बना जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। और ये थीटा जो है 0 डिग्री से ऊपर है और 90 डिग्री से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हमें जानना है कि यदि साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा के लिए लाई करेगा, थीटा मान के लिए, तो यह जो इसका मान आएगा इस थीटा के लिए वह निगेटिव होगा। थीटा के लिए यहाँ पर समझेंगे साइन थीटा, इस थीटा मान के लिए क्या साइन देगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि पहले ये देखिए OM यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दिया गया है, एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष है। इसके बाद एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष। तो एक्स डैश अक्ष और ये एक्स अक्ष में क्या अंतर है? इधर ये क्या है, दाई तरफ चल रहा है, दाई तरफ हम कहेंगे जितना भी यहाँ पास रियल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। इसके यहाँ पास से पीछे क्या होगा, एक्स डैश इधर पॉजिटिव होगी, ऐसे ऊपर क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी और नीचे होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो समझिए यहाँ पर OM क्या है, OM कहेंगे OM इज मोर देन 0, यानी पॉजिटिव में लाई कर रहा है। और इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समझिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया, इसको नाम दे दिया गया P। तो ये PM दिया गया है, जो PM है तो y एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो PM जो होगा ये भी मोर देन होगा 0, क्योंकि y यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर OP है, OP को लेंगे तो OP इज मोर देन 0। इस कंडीशन, इतनी कंडीशन को समझना है। इसके बाद क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो ये कितना होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब समझिए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब। तो इसमें MP क्या है, MP इसका इस राइट एंगल ट्रायंगल का लंब है। और इसके बाद इसमें जो 90 डिग्री के जो सम्मुख जो भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण। तो इसमें कर्ण कौन होगा, OP, तो हमने लिखा इसको OP। अब देखिए समझिए यहाँ पर कंडीशन, ये कंडीशन क्या कह रहा है, MP जो है यानी PM मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। तो ये ऊपर जो यहाँ पर नोमिनेटर जो दिया गया है वह पॉजिटिव हो गया और नीचे OP जो दिया गया है, OP भी क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 से मोर देन है, मीन्स ये भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। तो मीन्स यहाँ पास कंप्लीट जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, वह 0 से मोर देन यानी पॉजिटिव ही आएगी। इस प्रकार से जो साइन थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। अब बात करेंगे कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कहता है आधार बटे कर्ण, ये इसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण। तो समझिए यहाँ पर क्या होगा, आधार कितना दिया गया है, OM, यानी थीटा से 90 डिग्री से जो थीटा से जो संलग्न भुजा होगी, आसन्न भुजा होगी, उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार क्या होगा इसमें, OM, और इसके बाद कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण OP। तो अब समझिए OM क्या है, OM मीन्स यहाँ पर 0 से ग्रेटर देन है, तो 0 से ग्रेटर देन है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू है। और OP क्या है, OP भी यहाँ पास दिया गया है, OP 0 से मोर देन है, तो मीन्स ये भी पॉजिटिव हुआ, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ कंप्लीट वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से मोर देन। मीन्स कॉस थीटा जो आने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, टैन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका रेशियो होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब यहाँ पर PM है तो PM लिखेंगे, आधार कितना दिया गया है, OM। अब ये समझिए PM क्या है, PM इज मोर देन 0, तो PM मोर देन 0 हो गया, पॉजिटिव चला गया। OM क्या होगा, OM मोर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव, तो मीन्स कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 0 से मोर देन होगी।
यानी 0 से मोर देन तो पॉजिटिव आने वाला, यानी कंप्लीट यहाँ पर tan थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यानी कि साइन थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो प्लस देगा, कॉस थीटा जो आएगा वो प्लस देगा, और tan थीटा जो आएगा वो भी प्लस देगा। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक थीटा की। अब कॉसेक थीटा क्या कहता है? कॉसेक थीटा जो होता है जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का यानी यह कितना है? इसका रेशियो कितना है? लंब बटे कर्ण। तो मीन्स जो कॉसेक थीटा आने वाला है वो क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब यह समझिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कितना है? ओपी है, और ओएम कितना दिया गया है? लंब कितना दिया गया है? पीएम। अब ये देखिए यहाँ पर ओपी जो हो वो क्या है? 0 से मोर देन है, 0 से मोर देन। पीएम क्या है? 0 से मोर देन। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी जो कंप्लीट वैल्यू मिलेगी क्या होगा? 0 से मोर देन होगी। इस प्रकार से जो कॉसेक थीटा आने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा हर एक मान के लिए। तो ये भी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा क्या है? जस्ट रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा का जो अनुपात दिया गया वो है आधार बटे कर्ण। तो ये कितना होने वाला है? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिया गया ओपी, और आधार कितना दिया गया है? ओएम। तो ओपी क्या है? 0 से मोर देन है, ओएम भी क्या है? 0 से मोर देन है। यानी कंप्लीट वैल्यू जो मिलने वाली है वो कितना? 0 से मोर देन होगी। यानी कि जो साइन आने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके लिए? सेक थीटा के लिए वो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करेंगे कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या कहता है? कॉट थीटा जस्ट रेसिप्रोकल है किसका? tan थीटा का। और tan थीटा कहता है लंब बटे आधार, यानी ये कितना बनने वाला? इसका रेसिप्रोकल होगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे ये लंब हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे आधार कितना दिया गया है? आधार जस्ट कितना? ओएम हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा? पीएम। यानी कि ओएम क्या है? 0 से मोर देन है, और पीएम भी 0 से मोर देन, यानी ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी? 0 से मोर देन मीन्स पॉजिटिव। तो कॉट थीटा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशियो दिए गए हैं वो सारे रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे। तो नेक्स्ट हम समझेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थीटा के लिए क्या साइन देगी। तो देखिए अगर कोई भी थीटा जो है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी? यानी कि वो थीटा जो है वो 90 डिग्री से मोर देन होगा और 180 डिग्री से लेस देन होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री की यहाँ पर से लाइन खींची गई है और ये 180 हो गया। इसके बाद ही थीटा अब जो सेकंड क्वाड्रेंट बनने वाला वो 90, यानी ये 90 था, ये 90 से ऊपर जाएगा। मीन्स अब ये क्या है, जो रोटेट रही है वो पहुंच आई किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस ये 90 और इसके बाद इतना ये हो गया, तो ये पूरा थीटा क्या हो गया? ये पूरा थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब क्या करेंगे? अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर रेशियो चेक करेंगे इस थीटा मान के लिए कि क्या साइन देगा। तो देखिए पहले यहाँ पर समझिए साइन थीटा के लिए। तो पहले इसमें ये देखिए कि क्या यहाँ पास OMP राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था कि जो x अक्ष है, x डैश अक्ष है, वो क्या नेगेटिव वैल्यू देता है, में 0 से कम होगा। तो OM क्या होगा यहाँ पास? OM इज लेस देन 0। और इसके बाद MP क्या जा रहा है? MP y एक्सिस में जा रहा है। तो MP क्या होगा? MP इज मोर देन 0। y एक्सिस में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। एंड यहाँ पर OP जो है ये इसका क्या है? कर्ण है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर कर्ण दिया गया है। तो मीन्स क्या होगा? ये 0 से मोर देन, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर साइन थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मान आएगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो साइन थीटा मीन्स यहाँ पर पहले समझ चुके हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर लंब समझेंगे थीटा का, तो ये कितना होगा? ये सम्मुख भुजा कितनी लंब हो गई। तो लंब यहाँ पर दिया गया है PM, और PM इसके बाद इसका कर्ण कितना दिया गया? OP। अब ये समझिए यहाँ पर PM क्या है? पॉजिटिव या फिर निगेटिव? पॉजिटिव दिया गया है, तो यह पॉजिटिव हो गया। OP क्या दिया गया? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ऊपर भी नीचे P पॉजिटिव, यानी कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 से मोर देन होगी। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मान आने वाला है साइन थीटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान आने वाला है साइन थीटा का, वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है? OM, और OM क्या है? यहाँ पर निगेटिव है, तो OM को यहाँ पर रखेंगे। OM इज लेस देन 0, यानी निगेटिव मान देगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद
इसके बाद क्या होगा, ओपी, ओपी हो गया। यानी ऊपर ओएम क्या है, वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है और ओपी जो है वह है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो नेगेटिव ऊपर नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। यानी इस बार जो मान आने वाला है वो क्या है, 0 से लेस देन होगा। तो मीन जो cos थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मान देगा, किसी भी थीटा के लिए वह नेगेटिव मान देगा। तो मीन्स यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos थीटा का मान होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना दिया गया है, लंब है PM। इसके बाद जो आधार है वो कितना, OM है। यानी OM इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना हुआ, नेगेटिव। मीन्स इस बार जो कंप्लीट मान जो आएगा वो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। यानी tan थीटा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो थीटा के किसी भी मान के लिए क्या वैल्यू देने वाला है, नेगेटिव में यहाँ पर से वैल्यू देगा। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा क्या कहता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो जस्ट अपोजिट है किसका, साइन थीटा का। यानी ये PM अपान कितना था, OP, यानी PM अपान OP था। ये कितना बनने वाला है, OP अपान PM। और ये दोनों क्या है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव था। यानी दो कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 से मोर देन। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक आने वाला कॉसेक थीटा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात की जाएगी सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो ये कितना हो जाएगा, OP, और इसमें नीचे क्या हो जाएगा, OM, ये निगेटिव हो जाएगा। इस बार पॉजिटिव ऊपर है, नीचे निगेटिव है। तो मेरे जो कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेस देन होगी। तो मेरे सेक थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट के थीटा किसी भी मान के लिए क्या मान देगा, निगेटिव में इसका मान आएगा, तो इसको निगेटिव में रखेंगे। इसके बाद कॉट थीटा की बात करेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका, टैन थीटा का। टैन थीटा कितना दिया गया, PM अपान OM, निगेटिव को OM है तो OM क्या होगा, इस बार ऊपर जाएगा, नेगेटिव अपान में कितना हो जाएगा, PM, यानी कि नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0 से लेस देन होगा। यानी क्वाड थीटा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसी भी मान के लिए क्या होगा, नेगेटिव मान देगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी, यानी जो थीटा होगा वो मोर देन होगा 180 डिग्री और लेस देन होगा 270 डिग्री। अब बात करेंगे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थीटा के मान के लिए क्या साइन देगा। तो पहले चेक करते हैं साइन थीटा के लिए, सॉरी पहले हम यहाँ पर समझेंगे ये क्या है, यहाँ पास OPM राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो इसमें जो OM है, OM यानी x डैश अक्ष में जा रहा है तो यानी निगेटिव मान देगा। यानी OM जो होगा वो लेस देन होगा 0, यानी OM जो होगा निगेटिव वैल्यू में देगा। इसके बाद OP क्या होगा, OP यहाँ पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण है तो मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद यहाँ पास MP जो है डाउनवर्ड जा रहा है, यानी y डैश अक्ष में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस प्रकार से जो MP होगा वो भी क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। अब बात करेंगे साइन थीटा का। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कैसा यहाँ पास से साइन होगा, तो साइन थीटा मीन्स इसका रेशियो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना दिया गया है, इस राइट एंगल यानी थीटा के सम्मुख यहाँ पास भुजा कितनी, MP, तो MP होगा इसमें लंब होगा और MP क्या है, निगेटिव मान दे रहा है। इसके बाद इसका कर्ण कितना है, OP क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर नीचे पॉजिटिव, मीन्स निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इसका जो मान आएगा, यानी कंप्लीट जो वैल्यू साइन थीटा के थर्ड क्वाड्रेंट में होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो देगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना इसमें दिया गया है, वो है OM, और OM क्या है, नेगेटिव। और इसके बाद कर्ण कितना देगा, OP, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी 0 से लेस देन जो होगा इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। इस प्रकार से जो कॉस थीटा होगा, थीटा किसी भी मान के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन देने वाला वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद बात करेंगे tan थीटा की। और tan थीटा क्या देता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना दिया गया है, लंब मीन्स यहाँ पास थीटा के सम्मुख भुजा लंब कितना, PM, वो भी कैसा है, निगेटिव है। इसके बाद इसका आधार कितना दिया, OM, और OM भी ऑलरेडी क्या दिया गया, OM इज लेस देन 0, ये भी निगेटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, दोनों ये कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से मोर देन होगा। इस प्रकार से tan थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी थीटा किसी भी मान के लिए
जीरो से मोर देन होगा, इस जो साइन आएगा उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें सेक थीटा की। सेक थीटा क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है किसका, सॉरी कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा जो जस्ट रेसिप्रोकल है किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा मीन्स यहाँ पास कितना हो जाए, ओपी अपान में नेगेटिव ऑफ एमपी। तो ये नेगेटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव होगा, यानी कितना मान देने वाला, कंप्लीट जो मान होगा वो कितना, जीरो से लेस देन। तो मीन्स कॉसेक थीटा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में किस थीटा के किसी भी मान के लिए नेगेटिव मान देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आगे समझेंगे सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा क्या देगा, सेक थीटा यानी जस्ट रेसिप्रोकल है किसका, कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा ओपी अपान में नेगेटिव ऑफ ओ एम। तो ये कितना हो जाएगा, ओपी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये जीरो से लेस देन होगा। इस प्रकार से सेक थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसी भी मान के लिए नेगेटिव वैल्यू देगा। कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है टैन थीटा का। और टैन थीटा कितना दिया गया है, माइनस पी एम अपान माइनस ओ एम। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ओ एम अपान माइनस पी एम। तो इस प्रकार से कितना, ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी इसका जो मान है कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो जीरो से मोर देन होगी। यानी कॉट थीटा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा के किसी भी मान के लिए जो साइन देने वाला हो क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई भी थीटा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन जो होगी, तो थीटा जो होगा 270 डिग्री से मोर देन होगा और लेस देन होगा 360 डिग्री। अब ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में समझिए ओ एम पी में, तो ओ एम कितना होगा, ओ एम जो है एक्स अक्ष में जा रहा है राइट साइड में, तो ओ एम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो से मोर देन होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद जो एम पी है वो डाउनवर्ड जा रहा है वाई अक्ष में, तो एम पी इज लेस देन होगा जीरो। और इसके बाद जो है ओपी होगा वो कर्ण है, तो ओपी मीन्स यहाँ पर मोर देन होगा जीरो। इस प्रकार से अब बात करेंगे यहाँ पास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, थीटा के मान के लिए क्या यहाँ पर साइन मिलेगा। तो साइन थीटा के लिए चेक करेंगे, साइन थीटा क्या कहता है। तो इसमें साइन थीटा जो होगा लंब कितना दिया गया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पास थीटा के सामने क्या होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल एमपी। एमपी क्या है, निगेटिव है। और इसके बाद कर्ण कितना दिया गया, ओपी। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो यानी जीरो से लेस देन कंप्लीट मान मिलने वाला है। तो इस प्रकार से साइन थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो क्या होगा, निगेटिव मान देगा। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होगा वो कितना होगा, एम ओ एम यानी आधार बटे कर्ण होगा। तो ओ एम क्या है, यहाँ पास पॉजिटिव है, ओ एम इज मोर देन जीरो। और इसके बाद ओपी भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी जो कंप्लीट वैल्यू मिलने वाली हो क्या, जीरो से मोर देन, यानी कि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टैन थीटा की बात करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पास लंब बटे आधार, लंब कितना है पी एम, और पी एम क्या है निगेटिव, आधार कितना दिया गया है ओ एम है, यहाँ पास पॉजिटिव जीरो से मोर देन है, तो निगेटिव पॉजिटिव कितना हो गया, तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो जीरो से लेस देन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा की जो वैल्यू आने वाली होगी वो क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट है किसका, साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा ओपी अपान में नेगेटिव ऑफ एम पी। तो ये कितना होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ये होगा लेस देन जीरो। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा की जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आने वाली है उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेक थीटा की, और सेक थीटा मीन्स होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ओपी अपान ओ एम, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो जीरो से मोर देन होगी, यानी इसका सेक थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से इसका जो साइन आने वाला हो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा कितना, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, नीचे निगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। इस प्रकार से इसका जो साइन आने वाला है वो क्या, कॉट थीटा का वो है लेस देन होगा, यानी लेस देन मीन्स कॉट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी टेबल कंप्लीट कर लिया। तो आपने ये देखा साइन थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों नेगेटिव होंगे। इसके बाद तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके बाद इसका ये कॉसेक थीटा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी जो बिसाइड में दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार टाइम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसके बाद sec थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या इसके बिसाइड में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये जेन्युइन सा फार्मूला है, एक मैजिक ट्रिक है। तो हम कैसे इसको याद रखते हैं, तो ये आसान तरीका ऐसे याद करने का एक तरीका है। हम इसमें लिखते हैं क्या, ASTC। ए मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पास इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये सेंटेंस आप याद कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो है आपको इसको याद करने में हेल्प करेगा। तो AST मीन्स यहाँ पास ए मीन्स होता है ऑल मीन्स होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे क्या होंगे, किसी भी थीटा के लिए पॉजिटिव मान देंगे। इसके बाद S मीन्स यहाँ पास क्या है, S मीन्स है साइन। और जैसे ही आपने साइन लिया तो यहाँ पास आपको इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी बिसाइड जितने भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए वो सारे यहाँ पास कितने हो जाएंगे, निगेटिव साइन देंगे। इसी प्रकार T मीन्स क्या है, tan थीटा, और tan थीटा का यहाँ पास व्युत्क्रम क्या होगा, cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा दोनों यहाँ पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव जाएंगे। इसके बाद C है, तो cos थीटा यहाँ पर C मीन्स है cos थीटा, और cos थीटा का यहाँ पर व्युत्क्रम क्या होगा, sec थीटा। तो sec थीटा और cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बिसाइड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे क्या होंगे, निगेटिव होंगे।